झारखंड में नियोजन नीति रद्द होने के बाद झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलनरत थे। इनका कहना है कि जब तक सरकार नई नियोजन नीति लेकर लोगों के समक्ष नहीं आएगी तब तक ये लोग अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। लेकिन सरकार भी लगातार ये दावा कर रही है कि सरकार जल्दी नई नियोजन नीति लेकर तमाम अभ्यर्थियों के समक्ष आएगी और वो भी झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में रहेगी। आज झारखंड के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है जो लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं और इनका कहना है कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद इन्हें काफी परेशानी हो रही है क्योंकि नियुक्तियां रुक चुकी है और इन्हें काफी परेशानी रांची में रहने से भी हो रही है। हम जरूर कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो आप लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में आकर, ऊपर से नियोजन नीति रद्द। आप लोगों का कहना है कि सरकार जल्द ही नई नियोजन नीति लेकर आए। सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से हम सभी दर्शकों, पूरे झारखंड के सभी झारखंडियों को बताना चाहते हैं कि 2060-40 जो पॉलिसी बात कर रही है सरकार, हम पहले 2000 में जाना चाहेंगे जब झारखंड अलग हुआ। झारखंड 2000 में अलग हुआ और उस समय बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी। बाबूलाल मरांडी की सरकार बनते ही 1932 जो बिहार में जो लागू थी उसको अंगीकार किया गया। अंगीकार कहने का मतलब वो एक्ट नहीं बना, वो नियमावली नहीं बना, उसको नियमावली बनाना चाहिए। वहाँ के डेमोग्राफी, बिहार के डेमोग्राफी के अनुसार वो वहाँ का नियोजन स्थानीय नीति था, लेकिन झारखंड का जो डेमोग्राफी है वो अलग है। तो यहाँ पे एक्ट बनाना चाहिए था, उसको नियमावली का रूप देना चाहिए था, जो कि सरकार नहीं दिया। और इसमें 2 पॉइंट में डिनाई किया था हाई कोर्ट का जजमेंट, जो 27/11/2002 को हाई कोर्ट जो रद्द की हुई थी। तो उसमें एक दिया गया था कि जो यहाँ का भाषा और स्थानीय रीति रिवाज जो है उसको लेकर के टिप्पणी किया था। वो 5 सदस्य खंडपीठ जो सुनवाई दिया था वो ये नहीं बताया था कि मैंने आपका ये नीति गलत है, वो बोला था कि इसमें संशोधन करके इसको आप पुनः लागू कर सकते हैं। लेकिन बाद की जो सरकारें आई वो इसको लागू नहीं की। और अभी जो भी नियुक्ति हुई 2016 तक, रघुवर दास आने से पहले, तो इसका जो 50% जो रिजर्व सीट था ST SC OBC के लिए, वो तो यहाँ जो 2000 से 2016 तक जो बनी यहाँ की जो जाति सर्टिफिकेट, वो खतियान के आधार पर बनी। खतियान के आधार पर बनी, ST का हो चाहे OBC का हो चाहे SC का हो, वो खतियान के आधार पर बनता था। लेकिन 2016 आने के बाद रघुवर दास ने क्या किया, 1985 का अपडेट रखा। उसमें से वो क्या किए कि 85 में जो यहाँ 10वीं बोर्ड पास किए हैं और 6 उसमें पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें जो व्यापार करने के लिए 30 साल तक जो यहाँ संबंध रखते हैं वो भी, और जो झारखंड राज्य में और केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं उनके बाल बच्चे मने यहाँ के नियोजन में भागीदारी मने ले सकते हैं। तो सबसे पहला बात की तो ये जो स्थानीय नीति लाया गया था 2016 में, वो झारखंडियों के लिए कतई मैंने ये बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इसमें 6 पॉइंट ऐसा दिया हुआ है जो झारखंडियों को अवहेलना किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ तो हम लोग C और D की बात कर रहे हैं झारखंड में कि C और D को 100% कैसे झारखंडियों को संरक्षित किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मैंने हम लोग 23 साल के हो गए हैं, 23 साल का मैंने झारखंड हो गया, लेकिन यहाँ जो C और D का हम लोग बात कर रहे हैं वो आज तक झारखंडियों को खतियान के आधार पर नौकरी नहीं दिया गया। और बहुत सारे राज्य में, जैसे बंगाल में अगर ग्रुप A का हम भरते हैं और पूरे तथ्य के साथ आप बैठे हुए हैं। हाँ, हम लोग पूरे डेटा के साथ बैठे हुए हैं कि झारखंड जो वेस्ट बंगाल की जो पॉलिसी है PCS एग्ज़ाम की, वो ग्रुप A में क्या की है, वो तो भारत राज्य के सभी मने रह सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या रखा है, उसमें रखा हुआ है कि एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक इन बंगाली। अगर जब आप लिखने पढ़ने और बोलने जानते हैं तभी आप मने वहाँ का भरने का, भारत का कोई भी भर सकता है। लेकिन ये भाषा को अब बैरियर बनाया गया वहाँ पे। तो अगर झारखंड के, अगर हम बंगाली लिखने पढ़ने नहीं जानते तो PCS का तो हम ऑलरेडी वहाँ पे हम नहीं भर पाएंगे, बट वहाँ पे हम तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार उड़ीसा में क्या किया है, उड़ीसा में वहाँ पे जो है PCS का एग्ज़ाम, हम फर्स्ट ग्रेड का हम बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या किया है। वहाँ पे क्या है कि जो उड़िया भाषा जो जानते हैं, वहाँ पे मिडिल 7th क्लास जो है, 7th क्लास में उड़िया भाषा को कंपलसरी किया गया। अगर वो मिडिल स्कूल में पढ़ा है उड़िया, तभी वहाँ PCS का एग्ज़ाम भरने के लिए एलिजिबल होगा। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश का भी वही है नियम कि आप वहाँ भर सकते हैं, भारत के सभी नागरिक भर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्राइटेरिया में क्या रखा है, PCS का हम बात कर रहे हैं, ग्रुप और C और D का नहीं बात कर रहे हैं।
उसमें रखा हुआ है कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ कैंडिडेट हैज़ बीन स्टडीड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप टू एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर रेसिडेंशियल अब 10 तक पढ़ें तो ये कोई मान्य नहीं करता है कि आप मने यहाँ के मने रेसिडेंशियल हो सकते हैं। तो ये ऐसा बैरियर अन्य प्रदेशों में बनाया गया है। यहाँ पे भी एक बैरियर बनना चाहिए ताकि जो बाहरी की बात आती है वो ना हो। हाँ बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि यहाँ झारखंडी और गैर झारखंडी और बाहरी और भीतरी हम लोग लड़ते रहते हैं। ये हम लोग को मांग है सरकार से कि वो इस प्रकार का क्राइटेरिया लगा करके वो 100% ग्रुप सी और डी में झारखंड के लोगों को दे सकती है। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर में जो छात्र हैं झारखंडी, जो मूल छात्र हैं, वो बहुत मैंने परेशान है। अभी तक तो नियोजन नीति का 60-40 का बात हो रहा है, क्या है वो गजट आएगा तभी हम लोग बता सकते हैं। लेकिन सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ग्रुप और सी और डी जो है उसको 100% रिजर्व किया जाए झारखंडियों के लिए, यही हम लोग का कहना है। सी और डी पूरा 100% रिजर्व किया जाए, ये झारखंड के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। और भी कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। चूंकि आप लोगों का क्या कहना है कि झारखंडियों के लिए तथ्य लेकर बैठे हैं और कहना है आप लोगों का कि अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में भरेंगे तो वहाँ पर ये लैंग्वेज आपको आना चाहिए तभी आप भर सकते हैं। आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? मेरा तो है आप ही का चैनल में न्यूज बाइस्कोप में सत्ता पक्ष का ही प्रवक्ता है। इतना मतलब झारखंडी भारतीय इतना गुमराह कर रहा है। जब आप रिपोर्टर पूछ रहा है कि आप तो ओपन फॉर ऑल कर दे रहे हैं तो बोल रहा है कहाँ, ये अभी तो आया नहीं और 7% तो हम रिजर्व कर रहे हैं यहाँ के लिए। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि पहले ओपन था, इसीलिए 2016 से पहले का बात हो रहा है, नीति आ रहा है तो 2000 पहले का ही हम नोटिफिकेशन निकाले। एक ही वैकेंसी है, 3 बार निकाला गया है झारखंड सचिवालय CGL। ठीक है, देखिए 15 है, यहाँ दिखाइए, देखिए 15 का नोटिफिकेशन है। अगर वो बोल रहे हैं हम 60% दे रहे हैं, फिर हम दिखा दे रहे हैं। ये रघुवर के समय का था, ओपन फॉर ऑल इसी को कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ का है, यही एक ही को वैकेंसी को हम दिखा रहे हैं, 3 बार निकाला गया है। देखिए लिखा है आरक्षण का लाभ उम्र सीमा की छूट केवल झारखंड के स्थानीय निवासी को ही दे होगा और झारखंड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित सामान्य वर्ग में माने जाएंगे। मतलब 50% दिया ना आरक्षण का लाभ, मैंने 50% उस समय था, अब EWS को 60 हो गया। यानी वो प्रवक्ता झूठ बोल रहा है, मैंने पहले से 50% रिजर्व था, 50 ओपन था। ठीक, ये हो गया। और यही वैकेंसी 19 में आया। देखिए वो जब रिजल्ट इसका निकला था कुछ आरक्षण संबंधी गड़बड़ था, OBC और जनरल का सेम कटअप हो गया था, रघुवर में इसको कैंसिल कर दिया। और 19 में जब निकाला, देखिए 19 में सेम है, झारखंड सचिवालय CGL जो है इसी को फिर निकाला। तो फिर क्राइटेरिया रख दिया कि झारखंड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार के विहित प्रपत्र झारखंड सामान्य योग्यधारी स्तन संयुक्त परीक्षा 19, मतलब झारखंड का ही जो 85 तब तक ले आए थे, मतलब 18 में, तो जो 85 का क्राइटेरिया 6 बिंदु को फुलफिल कर रहा है वही भर सकता है। मतलब ओपन जो था, मतलब दूसरे राज्य का और कोई नहीं भर। और इतना था कि 15 में जो दूसरे राज्य के भर्ती भरे थे वो लोग को रघुवर सरकार ने उस समय 400, हमको याद है 460 रुपया था परीक्षा शुल्क, उसको एक लिंक दे दिया था, वापस कर दिया था कि आप तो एलिजिबल है नहीं, 85 क्राइटेरिया में आइएगा तभी ना भर पाइएगा। तो उनको पैसा मतलब वो रिफंड कर दिया था। और यही सेम वैकेंसी हेमंत सोरेन जब आ गई सरकार सत्ता में तब इसको रद्द कर दिया। और स्थानीय का आधार हेमंत सोरेन ने 85 को अभी भी है माना। वो नियोजन में उसमें वो 85 को हटा के वो मैट्रिक और इंटर झारखंड बोर्ड से होना चाहिए, इनको ये कर दिया। और देखिए सेम वैकेंसी है, देखिए सेम, तब से 8 साल से लड़का लोग इसी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है। बहुत ठीक। झारखंड के अभ्यर्थी इतने मजबूर है कि हाथों में तथ्य लेकर बैठे हैं कि आप देखिए सरकार की क्या हो रहा है। वैकेंसी में क्या कर दिया, देखिए यहाँ दिखाइए, मैट्रिक 10 मतलब 10वीं कक्षार इंटरमीडिएट झारखंड से होना चाहिए, सेम वैकेंसी है, उसी को ही किया। तो इसीलिए जो लोग गुमराह कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि 60 में ये लोग ढोल नगाड़ा लेके ना निकल जाए होली खेलने की, 60% हम दे दिए बेवकूफ़ बनाने के लिए। झारखंड बेवकूफ़ है, ताली बजा देगा सभा में, वो सोचेगा पहले ओपन था, अब 60% दे दिया है हेमंत सोरेन, वो 32 जैसा ढोल नगाड़ा रिपीट। जाहिर सी बात है कि 60-40 का जो रेशियो है उसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और इनका कहना है कि 40% जो है वो ओपन फॉर ऑल क्यों रखा गया। और भी कुछ अभ्यर्थी ये बताइएगा कि 60-40 का रेशियो को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने, आप देख रहे होंगे किस तरीके से बयान आ रहा है।
सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने अभी तक बताया ही नहीं कि 60-40 का रेशियो आने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी तख्ती लिए बैठी रहती है कि सरकार 60-40 का रेशियो लेकर आएगी तो हम लोग भी सड़क पर आंदोलन करेंगे अभ्यर्थियों के साथ। मैम, ये 60-40 का रेशियो ही है तो हम मांग करते हैं सरकार से कि 100% होना चाहिए, इसलिए कि सरकार का ये संवैधानिक अधिकार है कि CD के पद है वो 100% होना चाहिए। और इसमें हम PGT का अभ्यर्थी हैं, ठीक है। हम ये एक बात करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आया था हम BC2 में आते हैं, ठीक है। तो BC2 में हम देख रहे हैं कि मेरा कैटेगरी में सीट 1 है, तो हम भी तो फाइटिंग करेंगे जनरल में ही ना। तो 60-40 में मान लीजिए कि बाहर से आएंगे तो मेरा यहाँ कंपटीशन और बाहर के, मान लीजिए कि हम यहाँ रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आएगा, दोनों में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम मांग करते हैं उन लोग के कि सरकार से कि यहाँ का जो CD का वैकेंसी है 100% रिजर्व होना चाहिए, मेरा मांग यही है। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को इसलिए उठा रहे कि सरकार इस ओर कोई पहल करे। हमारे साथ झारखंड के कुछ अभ्यर्थी मौजूद थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि C और D के वैकेंसी के लिए 100% रिजर्व होना चाहिए ताकि झारखंड के अभ्यर्थियों का लाभ हो सके। लेकिन दूसरी ओर सरकार लगातार दावा कर रही है कि आने वाले समय में नई नियोजन नीति को लेकर सरकार ठोस कदम उठाएगी और झारखंड के अभ्यर्थियों को एक बड़ी सौगात देगी। अब देखना यही होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 13 तारीख को बजट सत्र है और इस दौरान नई नियोजन नीति को लेकर चर्चाएं होंगी। तो अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर नई नियोजन नीति को लेकर सरकार क्या कुछ चर्चाएं बजट सत्र के दौरान करती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।